नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे एक्सपेरिमेंट ऑफ क्लास 11th। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है अपना, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है डायमीटर ऑफ स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट। सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के डायमीटर को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक डिवाइस का यूज़ करेंगे दैट इज़ सेड टू बी वर्नियर कैलिपर्स। उस वर्नियर कैलिपर्स की हेल्प से किस टाइप से डायमीटर को फाइंड आउट करना है सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स का और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स का, ये हमें स्टडी करना है, ये हमें ऑब्जर्वेशन करना है इसका। तो सबसे पहली चीज़ आप ये समझें वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है। देखिए, मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बता रहा हूँ। ये है अपने एक वर्नियर कैलिपर्स। इस वर्नियर कैलिपर्स में यहाँ पे दो जॉज होते हैं, यहाँ पर एक बोल्ट होता है, यहाँ पर ये दो जॉज होते हैं। इन दोनों जॉज के बीच में हमें ऑब्जेक्ट को लगाना होता है और इसमें ये होती है मीटर स्केल और यहाँ पर होता है वर्नियर्स की डिवीजन्स। वर्नियर्स की डिवीजन्स होती हैं। वर्नियर कैलिपर्स का क्या यूज़ है? वर्नियर कैलिपर्स के हेल्प से स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स का आप डायमीटर निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पेंडुलम है। इस पेंडुलम का डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए अगर आप मीटर स्केल का यूज़ नहीं कर सकते, आपको वर्नियर कैलिपर्स का ही यूज़ करना पड़ेगा इसकी डायमीटर या रेडियस निकालने के लिए। आपके पास ये सेल है, ये सेल सिलिंड्रिकल है, इसका डायमीटर फाइंड आउट करना है तो आपको वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ये मेरे पास बीकर है, इस बीकर का इंटरनल डायमीटर, अंदर वाला डायमीटर और बाहर वाला डायमीटर दोनों वर्नियर कैलिपर्स से निकाल सकते हैं। उसके अलावा इसकी जो डेप्थ होगी, डेप्थ, उसको भी आप वर्नियर कैलिपर्स से फाइंड आउट कर सकते हो। डेप्थ वाला एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट है, तो मैं आपको नेक्स्ट उसका वीडियो बनाऊंगा। और यहाँ पर आप इस एक्सपेरिमेंट में केवल आपको डायमीटर फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका एम क्या है। पहला एम है टू मेजर द डायमीटर ऑफ स्मॉल स्फेरिकल सिलिंड्रिकल बॉडी यूजिंग वर्नियर कैलिपर्स। क्या क्या एपरेटस रिक्वायर्ड हैं? देखिए, एपरेटस में सबसे पहले आता है वर्नियर कैलिपर्स, उसके बाद मीटर स्केल, स्फेरिकल बॉडी, सिलिंड्रिकल बॉडी। जैसे अगर आप स्फेरिकल बॉडी यूज़ कर रहे हैं तो स्फेरिकल बॉडी आ जाएगा, और अगर आप सिलिंड्रिकल बॉडी यूज़ कर रहे हैं तो सिलिंड्रिकल बॉडी आ जाएगा। स्फेरिकल बॉडीज़ में जैसे बॉब हो गया, ये बॉब पेंडुलम जो होता है, पेंडुलम वाला बॉब होता है, ये बॉब आ गया, या फिर इस टाइप का कोई सर्कुलर बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी है, वो आ जाता है। अच्छा, इसके बाद मैग्नीफाइंग लेंस। मैग्नीफाइंग लेंस का यूज़ क्यों किया गया? क्योंकि मैग्नीफाइंग लेंस की हेल्प से आप रीडिंग्स को क्लियर करके देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो वर्नियर कैलिपर्स होती है, अब ये तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है, मैं इसका यूज़ नहीं करूँगा जब प्रैक्टिकल करवाऊँगा। प्रैक्टिकल में क्या होता है कि हम लोग छोटी छोटी वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करते हैं इस टाइप की, ठीक है। तो जब रीडिंग फाइंड आउट करते हैं ये कोइंसाइडिंग पॉइंट्स, तो उसके लिए हमें एक मैग्नीफाइंग लेंस की ज़रूरत होती है। विदाउट उसके आप वहाँ पर क्लियर नहीं कर पाओगे। कई बार हो सकता है कुछ लोग क्लियर नहीं देख पाते रीडिंग, तो इसलिए कुछ गलतियाँ होने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए मैग्नीफाइंग लेंस का यूज़ करेंगे। अच्छा, अब समझिए एक और चीज़, इसमें कैसे ऑब्जर्वेशन होता है समझें। सबसे पहले तो ये होता है आपका वर्नियर कैलिपर्स। इस वर्नियर कैलिपर्स में यहाँ पर हैं दो जॉस, यहाँ पर एक वोल्ट लगा होता है जिसको ओपन करके आप इसको फ्लेक्सिबल हो जाता है, इसको आप आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। और जिस ऑब्जेक्ट का आपको डायमीटर लगाना है, निकालना है, चाहे सिलिंड्रिकल हो चाहे स्फेरिकल हो, उस ऑब्जेक्ट को लेके आपको इन दोनों के बीच में इस टाइप से लगा देना है। इस टाइप से आपने फिट कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर मेन स्केल ये होता है इसकी रीडिंग, और ये वर्नियर स्केल है इसकी रीडिंग आपको निकालनी है। देखिए, आप देख सकते हैं मेन स्केल जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, यहाँ से लेके वहाँ तक जाता है, और ये वर्नियर स्केल है। इस वर्नियर स्केल में यहाँ पे डिवीजन से लगे हुए हैं ये, ठीक है। तो इन दोनों की रीडिंग्स हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले थ्योरी में देखें, मैंने यह लिखा हुआ है इफ़ विद द बॉडी बिटवीन द जॉज द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज अहेड ऑफ एनएट डिवीज़न, कैपिटल एनएट डिवीज़न ऑफ मेन स्केल। यानी मेन स्केल की जो रीडिंग है उसको हम लोग कैपिटल एन कंसीडर करेंगे, एंड जो वर्नियर स्केल की डिवीजन जितने कोइंसाइड करेंगे, कोइंसाइड का मतलब होता है एक के ऊपर एक। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर दो चौक हैं, एक चौक ये एक चौक ये है, अगर मैं दोनों को एक दूसरे के ऊपर लगा दूँ तो ये कोइंसाइड कर गए, और अगर ऐसा है तो कोइंसाइड नहीं है, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए।
वो होता है कोइंसाइड, ठीक है। तो मैंने कंसीडर किया कि वर्नियर स्केल की जो डिवीजन्स हैं वो स्मॉल एन है, और आप क्या करेंगे रीडिंग फाइंड आउट करने के लिए इसमें लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करेंगे। लीस्ट काउंट सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा वर्नियर स्केल का। उसके बाद में जब टोटल रीडिंग निकालेंगे तो मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग को आपको ऐड करना पड़ेगा। ये इसका प्रोसीजर है। इस फॉर्मूले से हम लोग डायमीटर को फाइंड आउट करेंगे। अब देखते हैं कि इसका लीस्ट काउंट कैसे निकलता है। इसका लीस्ट काउंट कैसे निकलेगा वर्नियर स्केल का, इसके बाद हम लोग ऑब्जर्वेशन को देखेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे लीस्ट काउंट निकलेगा। तो इस वर्नियर कैलिपर्स के एक्सपेरिमेंट में अब हमें करना है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले हमें निकालना है लीस्ट काउंट। तो फर्स्ट पॉइंट है अपना डिटर्मिनेशन ऑफ वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट। देखिए समझिए, लीस्ट काउंट और वर्नियर कांस्टेंट दोनों की वैल्यू एक ही होती है, दोनों का एक ही मतलब होता है। अब लीस्ट काउंट क्या होता है सबसे पहले समझें। लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू विच यू कैन मेजर बाय एन इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो आप सबसे छोटी छोटी वैल्यू मेजर कर सकते हो उसे कहते हैं उसका लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट वर्नियर कांस्टेंट का फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वर्नियर कैलिपर्स के निकालने के लिए लीस्ट काउंट में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेन स्केल भी है और वर्नियर स्केल भी है, तो दोनों को हमें पता लगाना पड़ेगा, यानी मेन स्केल की रीडिंग कितनी है और वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी है। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, अपने पास जो मीटर स्केल होती है, देखिए मैं दिखाता हूँ, ये अपने पास मीटर स्केल है। इस टाइप की जो मीटर स्केल होती है वो यहाँ 0 से स्टार्ट होती है, फिर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऐसे करते करते 100 सेंटीमीटर तक जाती है। तो पूरा 1 से लेके 100 सेंटीमीटर तक जाती है, यानी कि इस पूरे मीटर स्केल में कितने टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स हैं 100 सेंटीमीटर है, मतलब 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर। बट इस मीटर स्केल से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी जो हम लोग मेजर कर पाएंगे? तो आंसर है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर यानी कि इस जीरो वाले पॉइंट के आगे एक पॉइंट, वो हम सबसे छोटी वैल्यू है वो मेजर कर पाएंगे। तो इस मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट होगा वो 1 mm होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 मीटर स्केल डिवीज़न इक्वल 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद देखिए, अब हमें मेन स्केल की लीस्ट काउंट पता पड़ गया। मेन स्केल का लीस्ट काउंट जो होगा मीटर स्केल का वो 1 mm होगा। अब हम देखेंगे कि ये वर्नियर जो लगे हुए हैं, ये वर्नियर स्केल के ऊपर जो डिविजन्स लगे हुए हैं, इन डिविजन्स को हम चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जब आप इनको काउंट करेंगे, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले तो ये जो जॉ है इसको आप इधर कर लो, बिल्कुल 0 पे सेट कर लो। उसके बाद आप यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करोगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल की डिवीज़न है। अब आप मीटर स्केल काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीटर स्केल के बराबर होंगे। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 10 वर्नियर स्केल डिवीज़न इक्वल 9 मीटर स्केल डिवीज़न। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न कितना होगा, 9/10 मीटर स्केल डिवीज़न। ये वर्नियर स्केल डिवीज़न की वैल्यू आ गई। अब निकालना है वर्नियर कांस्टेंट, इसको हम लोग लीस्ट काउंट भी कहते हैं। वर्नियर कांस्टेंट होगा 1 मीटर स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। तो मीटर स्केल डिवीज़न ऐसा का ऐसे ही, वर्नियर स्केल डिवीज़न में हम लोग 0.9 भी लिख सकते हैं मीटर स्केल डिवीज़न, और 1 मीटर स्केल डिवीज़न था 1 mm के बराबर। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न की जो वैल्यू होगी वो 0.9 mm होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1 मीटर स्केल डिवीज़न माइनस 0.9, यहाँ पर 0.9 मीटर स्केल डिवीज़न। तो ये हुआ अपने पास 0.1 mm। ये अपना आया वर्नियर कांस्टेंट, 0.1 mm आएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 mm माइनस 0.9 mm। तो जब माइनस करेंगे तो 0.1 mm आ जाएगा। अब अगर आप इसको mm में लिखा रहने दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप सेंटीमीटर में लिखना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए
कि 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 mm, तो 1 mm क्या होगा 1/10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जहाँ मिलीमीटर है वहाँ पे आपको सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0.1 इंटू 1/10 यानी 0.01 सेंटीमीटर, ये आ गया वर्नियर कांस्टेंट। तो वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट इसका आ गया 0.01 सेंटीमीटर। इसके बाद में जब इतना आ गया तो फिर आप निकालेंगे जीरो एरर। देखते हैं जीरो एरर कैसे निकालेंगे। जब जीरो एरर निकालते हैं तो स्टार्टिंग में इसको इससे जोड़ना पड़ता है। अब देख सकते हैं आप, ये दोनों जब इधर एक दूसरे जुड़ गई बिल्कुल इनिशियल पोजीशन पे, तो ये वाला जो पहला वाला पॉइंट है इसका, ये देखिए, ये जो वर्नियर कैलिपर्स का जो पहला वाला पॉइंट है वो मीटर स्केल के पहले वाले पॉइंट के सामने होना चाहिए। अगर ऐसा है तो जीरो एरर नहीं है, और अगर ऐसा नहीं है तो जीरो एरर है। ये होता है। देखो, जैसे अगर मान लो कि ये आपने जब इधर किया तो इसका जो पॉइंट है ये वाला, और ऊपर वाली मीटर स्केल है ये वाला, अगर ये दोनों पॉइंट एक लाइन में नहीं है, थोड़ा सा ये आगे है या थोड़ा सा पीछे है, तो जीरो एरर होती है। उस जीरो एरर को हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है ऑब्जर्वेशन में। अब हम लोग एक्सपेरिमेंट को इस वाले वर्नियर कैलिपर से करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये है एक वर्नियर कैलिपर्स, या इस स्क्रू को मैं ढीला करता हूँ, देख सकते हैं। इससे हम इसको आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं इस टाइप से, और इस टाइप से इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। अब आप देखिए, ये है मीटर स्केल और ये है वर्नियर स्केल, ठीक है। जिस ऑब्जेक्ट का आपको डायमीटर फाइंड आउट करना है उस ऑब्जेक्ट को आपको इन दोनों के बीच में लगाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करें, इसको जीरो पे कर दें। जब आपने इसको जीरो पे सेट किया तो आप देख सकते हैं कि इसका डिवीज़न जीरो वाला और इसका डिवीज़न जीरो वाला दोनों एक लाइन में है, तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई भी जीरो एरर नहीं है। अगर आगे पीछे होते थोड़े से पॉइंट्स तो जीरो एरर हम मानते हैं इनको। अच्छा, अब देखें तो यहाँ पे जो जीरो एरर होगा वो हो जाएगा जीरो। तो यहाँ लिखना पड़ेगा जीरो एरर, जीरो एरर जो है वो है जीरो, ठीक है। अब देखिए आगे, अब क्या करना है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास सिंपल पेंडुलम है, ये सिंपल पेंडुलम है। इस सिंपल पेंडुलम को मैंने इससे लगाया, देखिए यहाँ पर मैंने इसको एडजस्ट किया ऐसा, और मैंने इसको इससे टच कर दिया, ये इससे एडजस्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला वाला जो पॉइंट है इस वर्नियर का, देखिए ऊपर साइड इंच होते हैं, नीचे साइड सेंटीमीटर होते हैं। आपको सेंटीमीटर लेना है तो आप नीचे वाले पॉइंट्स को देखेंगे। पहला वाला जो पॉइंट है वर्नियर का, वो इसके जितने सामने आ रहा है मीटर स्केल के, वो हमें रीडिंग लिखनी है। तो आप देख सकते हैं इसमें कि जो रीडिंग है वो 1.8 सेंटीमीटर आ रही है। तो इसके लिए हम पहले टेबल बनाएंगे डायमीटर के लिए, उसके बाद में हम लोग इसको करेंगे। देखिए ऑब्जर्वेशन की टेबल बनाते हूँ। सबसे पहले टेबल आपकी बनेगी टेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ डायमीटर। टेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ डायमीटर। इसमें सबसे पहले लिखना है सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के बाद में मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग कैपिटल एन, जैसे मैंने सबसे पहले आपको बताया था इसके ऑब्जर्वेशन से पहले। उसके बाद में वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग यहाँ पर, इस वर्नियर स्केल रीडिंग में आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं, 2 टेबल्स बनानी है छोटी छोटी। पहला आपको लिखना है जो पॉइंट्स कोइंसाइड कर रहे हैं, उसके बारे में आपको लिखना है नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग पॉइंट्स या कोइंसाइडिंग डिविजन्स, स्मॉल एन। और उसके बाद में इसमें आपको लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। और फाइनली जो आपका ऑब्जर्व डायमीटर आएगा
ऑब्जर्व डायमीटर में क्या करना है, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों को ऐड करना है, यानी कि ये कैपिटल N और स्मॉल n इंटू लीस्ट काउंट वाला आपको ऐड करना है, तो आप निकाल लेंगे ये इसको हम d डैश मान लेते हैं। और फाइनली आपको निकालना है करेक्टेड डायमीटर। करेक्टेड डायमीटर में क्या करेंगे, जो ये वैल्यू आई है इसमें जीरो एरर को आपको ऐड करना है, अगर जीरो एरर है तो, लेकिन अगर जीरो एरर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना, वैसी वैल्यू आपको सेम लिख देनी है। ये अपना हुआ टेबल। देखिए, तो अभी मैंने आपको बताया कि इस वर्नियर में आपको ये पेंडुलम को यहाँ लगाना है, बॉब को यहाँ लगाना है, इस टाइप से आपको इसको एडजस्ट करना है। जब आप इसको इस टाइप से एडजस्ट करेंगे तो आप इस पहले वाले डिवीज़न से इस मीटर स्केल की रीडिंग देखेंगे। यहाँ पर रीडिंग आ रही है 1.8, तो ये 1.8 हम लोग यहाँ लिख लेंगे, 1.8 सेंटीमीटर, ये पहली रीडिंग आ गई। अब आपको क्या देखना है कि ये वाले जो पॉइंट्स हैं ये इस वाली जो स्केल है, ऊपर वाली स्केल, ये इससे कितने कोइंसाइड कर रहे हैं। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पर कि 4 पॉइंट्स कोइंसाइड कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा नंबर ऑफ कोइंसाइड डिविजन्स 4। इस 4 में लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करना है, तो 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.04 आ जाएगा। इसको और इसको हमें ऐड करके लिखना है। जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1.80 प्लस 0.04, यानी पहली जो अपनी डायमीटर की रीडिंग आ गई वो आ गई 1.84 सेंटीमीटर। ये पहला डायमीटर आ गया, मतलब इसका डायमीटर आ गया 1.84 सेंटीमीटर। अब करेक्टेड में क्या करना है, जो भी आपकी जीरो एरर पहले आई थी उसको ऐड करके लिखना है, लेकिन हमारे एपरेटस में जीरो एरर नहीं थी, इसलिए यहाँ पर भी वैल्यू सेम हो जाएगी। इस टाइप से आप डायमीटर की वैल्यू निकाल सकते हो। इसके बाद में आप अगर चाहो तो इसकी 2-3 वैल्यूज़ भी निकाल सकते हो, 2-3 और ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं आप। उसके लिए क्या करेंगे, आप थोड़ा सा डायरेक्शन बदल के, जैसे भी आपने पहले इस टाइप से लगाया इसको, अब थोड़ा सा आगे पीछे करके लगा दो, इधर टेढ़ा मेढ़ा करके थोड़ा सा लगा दो, आप डायमीटर निकाल लो, इसकी रीडिंग निकाल लो, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेंज आ जाए, पॉइंट में हल्का सा चेंज आएगा डायमीटर में, या हो सकता है नहीं भी आए, या हो सकता है हल्का सा पॉइंट में चेंज आए, वो आप रीडिंग यहाँ पे लिख लेंगे। तो इस टाइप से आप 1-2 रीडिंग निकाल लो, और जितनी भी रीडिंग आए उस सबका निकालो बाद में मीन। यहाँ पे हो जाएगा मीन ऑफ डायमीटर। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 3 रीडिंग निकाल ली, ये पहला हो गया D1, ये हो गया D2, आपने जो भी रीडिंग निकाली और D3, 3 आपने रीडिंग्स निकाली हैं अलग अलग, तो मीन जो होगा वो हो जाएगा D1 प्लस D2 प्लस D3/3। इस टाइप से आप निकालेंगे डायमीटर किसी भी स्फेरिकल सेल का, या किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का। स्फेरिकल सेल हो सकता है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो सकता है, सॉलिड स्फीयर हो सकता है, ठीक है, या कोई सिलिंड्रिकल बॉडी हो सकती है, उसका अगर आप डायमीटर निकालेंगे तो उसके लिए ये प्रोसीजर है, ये एक्सपेरिमेंट है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, और आप कोई भी मैसेज कर सकते हैं। उस मैसेज में आप बताएं अपनी प्रॉब्लम, मैं आपको दूसरे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और अच्छा, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा।